दोस्तों एक कंपनी ने बोनस शेयर अनाउंस किया था जिसका कि रिकॉर्ड डेट इसी महीने में है और वहीं पे दूसरी कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया था जिसका कि रिकॉर्ड डेट इसी महीने में है। इसके साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी इसी महीने में है। इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ स्टॉक मार्केट की जो सिचुएशन है उस पर भी एक नज़र डालेंगे कि करेंटली चल क्या रहा है ओवरऑल हमारे स्टॉक मार्केट में, खासतौर पे फ्राइडे के दिन 2% के ऊपर के मोमेंट के बाद। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी हम यहाँ पे डिस्कशंस कर रहे हैं वो किसी भी तरह के बाय या सेल कॉल नहीं है। तो दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एक जो पर्टिकुलर कंपनी है, इन्होंने क्या किया था, रिसेंटली अनाउंस किया था स्टॉक स्प्लिट का। अब स्टॉक स्प्लिट क्या होता है ये आई थिंक आप सब लोगों को पता है, आप हमारी वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा कि जो फेस वैल्यू होता है कंपनी का, उस फेस वैल्यू को वो बेसिकली स्प्लिट करते हैं जिससे कि कुछ फ्री शेयर्स मिलते हैं। हम यहाँ पे फ्री नाम शब्द में है बट ये फ्री तौर पे कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है आगे आपको डिटेल में समझ में आएगा। अब 1:10 की रेशियो का इस कंपनी ने अनाउंस किया था स्टॉक स्प्लिट, यानी कि जो फेस वैल्यू इनकी 10 की थी अब वो फेस वैल्यू 1 की हो जाएगी रिकॉर्ड डेट के बाद। अब रिकॉर्ड डेट क्या होता है? रिकॉर्ड डेट वो डेट होता है जिस डेट पर कंपनी बेसिकली ये फिगर आउट करती है कि किन किन इन्वेस्टर्स के पास उन कंपनी के शेयर्स हैं, वही एलिजिबल होते हैं एक्स्ट्रा शेयर्स या फ्री शेयर्स पाने के लिए। अब जिनके पास एक शेयर होंगे कंपनी के, उनके पास 10 शेयर्स हो जाएंगे इस पर्टिकुलर स्प्लिट के बाद। यानी कि अगर किसी के पास 100 शेयर्स हैं तो यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएंगे और उसके पास 1000 शेयर्स हो जाएंगे। ये तो रही बात शेयर्स मिलने की। अब प्राइस पे तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? ऐसा नहीं कि शेयर प्राइस 100 रुपये का चल रहा है तो वो भी 1000 रुपये का हो जाएगा। शेयर प्राइस यहाँ पे जस्ट डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, यानी कि अगर 100 रुपये का शेयर प्राइस है कंपनी का तो वो रिकॉर्ड डेट पर 10 रुपये का ट्रेड करने लगेगा। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर डेट पर, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेट के समय जो ओवरऑल वेल्थ होगी इन्वेस्टमेंट की, मान लीजिए 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है तो वो 10,000 रुपये के आसपास ही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो भी 1,00,000 रुपये हो जाएगा। ये सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट सीख जो कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को जनरली नहीं मिल पाती है, क्योंकि हमें यही बताया जाता है कि भाई फ्री शेयर्स मिल रहे हैं, 1 पे 10 हो रहा है और हम वहाँ पर टूट पड़ते हैं, हमें लगता है कि बस बाई कर लो। तो जनरली हमें देखना होता है कंपनी के फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस, जो कि मैं अपनी वीडियोस में डिस्कस करता रहता हूँ। तो इन्होंने 1:10 की रेशियो का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था और इसकी रिकॉर्ड डेट फ्राइडे जून 19, 2026 की रखी गई है। यानी कि 19 जून 2026 से पहले पहले जिनके पास ये शेयर्स रहेंगे उनको 1 का 10 शेयर मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ऐसे में दीपक बिल्डर्स के फंडामेंटल्स पे ध्यान दें तो यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी करीब करीब 9% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14%, डिविडेंड यील्ड 1.27% के आसपास है। यहाँ पे आप देखिए तो डेट टू इक्विटी 0.40 है, पेट्रोस की स्कोर मात्र 3 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों की 13% के आसपास रही है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9 का है एंड प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो 0.41 का है। फंडामेंटल्स जनरली जब हम देखते हैं तो वहाँ पे स्ट्रेंथ हम देखते हैं आरओई आरओसी से, डेट टू इक्विटी से। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं वैल्यूएशंस जनरली प्राइस टू अर्निंग रेशियो से और पीजी रेशियो से। अगर पीजी रेशियो 1 से नीचे होता है एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15-20 के नीचे होता है तो हम ऐसे में कहते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड दामों पर ट्रेड कर रही होती है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे यहाँ पे ध्यान दें इस पर्टिकुलर कंपनी के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 2026 में करीब 72% के आसपास प्रमोटर्स हैं, 18% यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ पे धीरे से आ चुके हैं हमारे DIIs एंड FIIs, करीब करीब 9.5% के आसपास FIIs एंड DIIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने अनाउंस किया था बोनस शेयर। अब यहाँ पे इनका जो रिकॉर्ड डेट है बोनस शेयर का उस पर हम ध्यान दे लेते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट है 17 जून 2026 जो कि वेडनेसडे का डे रहेगा और ये जो बोनस रेशियो है वो 1:3 का है, यानी कि हर 3 शेयर पर 1 शेयर यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यहाँ पे बोनस के केस में क्या होता है, बोनस के केस में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर पर ऐड ऑन होते हैं। जैसे किसी कंपनी ने 1:1 की रेशियो का बोनस शेयर दिया, किसी के पास अगर 100 शेयर्स थे तो उसके पास ऐड ऑन हो जाएंगे 100 शेयर्स, क्योंकि 1:1 की रेशियो का बोनस यहाँ उसके मिल गया, वहाँ पे उसके पास 200 शेयर्स हो जाएंगे। अब शेयर प्राइस यहाँ पे क्या होता है, उसी रेशियो में रिड्यूस हो जाता है। मान लीजिए किसी के पास 1:1 की रेशियो का बोनस शेयर मिला, 100 शेयर्स थे उसके पास, शेयर प्राइस 500 रुपये का था, तो ऐसे में रिकॉर्ड डेट पर यानी कि 17 जून 2026 के दिन क्या होगा, जस्ट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 250 रुपये पे ट्रेड करने लगेगा शेयर।
ये जस्ट बेसिक डिफरेंस है बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के बीच में। तो स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू का स्प्लिट होता है और बोनस शेयर में नंबर ऑफ शेयर्स ऐड ऑन होते हैं, लेकिन दोनों के केसेस में प्राइस रिडक्शन होता है। तो दोनों में जो रिकॉर्ड डेट होता है, रिकॉर्ड डेट पर वेल्थ पर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो भी एप्रिशिएटेड अमाउंट इंक्लूडिंग है, उस पर इमीडिएट कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क मात्र शेयर प्राइस के मूवमेंट पर पड़ता है, क्योंकि बढ़े हुए नंबर ऑफ शेयर्स की वजह से वेल्थ नहीं बढ़ती है, क्योंकि वहां पर शेयर प्राइस भी उसी रेशियो में रिड्यूस हो चुका होता है। ठीक है, अब ऐसे में यहाँ पे ब्रिगेड के अगर हम शेयर के फंडामेंटल्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11%, डिविडेंड यील्ड 0.28% के आसपास है। यहाँ पे डेट टू इक्विटी 0.93 है। पेट्रोस्की स्कोर मात्र 3 का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 10% के आसपास रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 25 का है एंड पीजी रेशियो यहाँ पे 1 से कम है, यानी कि 0.73 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए, तो फेस वैल्यू यहाँ पे 10 का है, राइट। तो फेस वैल्यू 10 का मतलब है कि कंपनी अगर फ्यूचर में सोचती है कि हमें स्प्लिट करना है, शेयर प्राइस को रिड्यूस करना है, तो वो फेस वैल्यू को यहाँ पे रिड्यूस कर सकती है। यानी कि फेस वैल्यू अगर 1 का कर दिया तो शेयर प्राइस डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास नंबर ऑफ शेयर्स जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दें तो जून 2023 में ब्रिगेड में 44% के आसपास प्रमोटर्स थे, 17% पब्लिक थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब 38-39% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे थे। इसके साथ ही साथ अगर हम लेटेस्ट डाटा पर ध्यान दें तो मार्च 2026 में आप देखिए 41% के आसपास प्रोमोटर्स हैं, 17% यहाँ पे पब्लिक है, और यहाँ पे करीब करीब 41% के आसपास FIs एंड DIs हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात यहाँ पे बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की। तो बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट होता क्या है ये आपने समझ लिया, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है ये आपने समझ लिया, प्राइस कहाँ पे रिड्यूस होता है ये आपने समझ लिया, और साथ ही साथ किस सिचुएशन में शेयर ऐड ऑन होते हैं, किस सिचुएशन में शेयर मल्टीप्लाई होते हैं ये आपने समझ लिया। दोनों में रिकॉर्ड डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो रिकॉर्ड डेट के पहले पहले जिनके पास शेयर्स रहते हैं वही एलिजिबल होते हैं नंबर ऑफ शेयर्स एक्स्ट्रा पाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डिविडेंड स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जिनका कि रिकॉर्ड डेट इसी महीने में है। तो वो डिविडेंड स्टॉक्स कौन से हैं? ये जो पहला स्टॉक है ये है टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में 18 जून 2026 का रिकॉर्ड डेट तय किया गया है इस पर्टिकुलर डिविडेंड के लिए, यानी कि 18 जून 2026 से पहले पहले जिनके पास शेयर्स रहेंगे उनको यहाँ पे 11 रुपये 70 पैसे पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड मिलेगा। यानी कि जिसके पास 100 शेयर्स होंगे उसके पास मल्टीप्लाइड बाय 11.70 रुपीज़ मिल जाएंगे डिविडेंड के फॉर्म में। ठीक, ये ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे फेस वैल्यू 2 रुपये की है। तो डिविडेंड के केस में क्या होता है कि हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं, 2 फिगर्स होते हैं। एक तो होता है डिविडेंड यील्ड, दूसरा होता है डिविडेंड परसेंटेज। तो मान लीजिए किसी का फेस वैल्यू 10 का है और वहाँ पे 10 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया, तो ऐसे पे फेस वैल्यू के ऊपर डिविडेंड परसेंट 100% का हो जाता है। लेकिन डिविडेंड यील्ड क्या होता है कि जितना डिविडेंड दिया है उन्होंने पहले एक साल में, पिछले एक साल में, उसको डिवाइड करते हैं करंट प्राइस से, तो वहाँ पे डिविडेंड यील्ड निकलता है। जो जनरली जब भी आप देखिए डिविडेंड स्टॉक्स को तो डिविडेंड परसेंट के फॉर्म में ना देखते हुए डिविडेंड यील्ड के फॉर्म में देखिए, और डिविडेंड पे आउट रेशियो भी जरूर से जरूर चेक करिए। तो ये डिटेल में हमने डिस्कस कर रखा है, आप उसको जाके वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है। ठीक है, सो यहाँ पे टाटा टेक आप देखिए तो रिटर्न ऑन इक्विटी 16% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 1.10% के आसपास है। अब यहाँ पे डिविडेंड यील्ड डिफरेंट हो जाता है, डिविडेंड परसेंट डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी 0.24 है, पेट्रोस्की स्कोर 3 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों की 9% के आसपास रही, लेकिन प्राइस टू अर्निंग रेशियो 51 के आसपास चल रहा है, और पीजी रेशियो यहाँ पे देखिए तो नेगेटिव में चल रहा है। तो क्या अर्निंग्स ग्रोथ नेगेटिव जा रही है ये समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये नंबर जो है पीजी रेशियो अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे प्राइस तो नेगेटिव जाता है। प्राइस तो एक बात है, जीरो के माइनस में नहीं होता है, नीचे वाला जो फैक्टर होता है अर्निंग ग्रोथ वो नेगेटिव में होती है, इसलिए पीजी रेशियो नेगेटिव हो जाता है। तो अर्निंग ग्रोथ नेगेटिव होना एक नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम ध्यान दें टाटा टेक के तो 55% के आसपास प्रोमोटर्स है, 36% के आसपास पब्लिक है, और यहाँ पे करीब करीब 9% के आसपास हमें FIs एंड DIs देखने को मिल रहे हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें पैनासोनिक कार्बन इंडिया कंपनी लिमिटेड पर, तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इन्होंने भी डिविडेंड डिक्लेयर किया था जिसका कि रिकॉर्ड डेट इन्होंने अनाउंस कर दिया, और रिकॉर्ड डेट डिविडेंड की 22 जून 2026 की है। अब यहाँ पे डिविडेंड इन्होंने कितना डिक्लेयर किया? 12 रुपये का, और फेस वैल्यू कितनी है इस पर्टिकुलर स्टॉक की? वो है 10 रुपये की। तो डिविडेंड परसेंटेज कितना हुआ? 120% का।
अब यहाँ पे देखिए इन्होंने लिख रखा है has recommended a dividend of 12 per equity share which is 120% of the fully paid up equity shares of 10 रुपीज़ ईच। तो ये जो 10 रुपीज़ ईच यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये इनका फेस वैल्यू है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पैनासोनिक कार्बन का अगर हम देखें शेयर का फंडामेंटल्स, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 12% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% के आसपास है, डिविडेंड यील्ड 2.51% के आसपास है, साथ ही साथ यहाँ पे डेट टू इक्विटी मात्र 0 है, पेट्रोस्की स्कोर 6 का है, 7 सालों में 2.75 का यहाँ पे सेल्स ग्रोथ रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 10 का है, पीजी रेशियो यहाँ पे 0.59 के आसपास देखने को मिल रहा है। एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया फेस वैल्यू यहाँ पे 10 का है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। इसके साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एफआईआईज एंड डीआईज नहीं है, मात्र 63% के आसपास प्रोमोटर्स हैं एंड 36% के आसपास पब्लिक है। केवल और केवल 10,672 शेयर होल्डर्स है इस पर्टिकुलर कंपनी के पास। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ पे अपडेट्स ऑन द डिविडेंड स्टॉक्स एंड बोनस शेयर एंड साथ ही साथ स्टॉक स्प्लिट। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे मार्केट के ओवरऑल फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। तो निफ्टी 50 का हमने प्राइस टू अर्निंग रेशियो का चार्ट लगा दिया यहाँ पे। 12 जून 2026 को आप देखिए 20.37 के आसपास यहाँ पे हमें निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें बताता है कि मार्केट हमारा स्टॉक मार्केट ओवरऑल जो कि 50 कंपनियों का इंडेक्स है वो ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो जनरली अगर 22-23 के ऊपर जाता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो तो हम कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में मार्केट ओवर वैल्यूड हो चुका है। अगर ये 20 के नीचे कंटिन्यूसली बना रहता है, 16, 14, 15 के आसपास चला जाता है तो हम ऐसे में कहते हैं कि मार्केट अंडर वैल्यूड हो चुका है। फिर वहाँ पे वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो स्मार्ट मनी अपना पुश कर ले सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए तो 11 जून को 20 के नीचे आ गया था जो कि एक बहुत ही शुभ संकेत था बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, खासतौर पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन फ्राइडे के दिन क्या हुआ कि 2% के आसपास फिर से अपवर्ड मूवमेंट हो गई। अब पिछले कई हफ्तों से इनफैक्ट 20 के आसपास ही हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखने को मिल रहा है। तो जब 20 के आसपास होता है तो वहाँ पे ऐसे में क्या करते हैं लोग वैल्यूएशन बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल लगातार $100 के नीचे चल रहा है और जब भी यहाँ पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी कुछ ढीली पड़ती है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस रिड्यूस होते हैं और ख़ासतौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे जो भी ब्लॉकेट्स चल रहे हैं उनकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस $100 के ऊपर चले गए थे, जिसके बाद हमें मार्केट पे भी उसका असर देखने को मिला था। तो क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो उसका असर मार्केट पे देखने को मिलता है। मार्केट में गिरावट हमें जनरली देखने को मिली है हिस्टोरिकली, सिंस यहाँ पे $80-84 के आसपास क्रूड ऑयल चल रहा है। तो ऐसे में मार्केट पे थोड़ा सा प्रेशर ईज आउट हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड हमारा जनवरी 2026 में करीब 1,84,000 रुपये के आसपास था पर 10 ग्राम, जो कि अब घटकर यहाँ पे करीब 1,52,000 रुपये के आसपास हो चुका है। तो लगातार गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट हमें देखने को मिल रही है और गोल्ड का प्राइस जो है, गोल्ड बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है शेयर मार्केट से। तो जब गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं तो कहीं ना कहीं से शेयर मार्केट ऊपर जाता है और शेयर मार्केट नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो जनरली जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, आपके पास अगर हज़ारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, हज़ारों करोड़ हैं लिक्विड चीज़ें, तो ऐसे में क्या आप क्या सोचते हैं कि भाई मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कुछ ना कुछ बॉन्ड्स में कर दो, कुछ ना कुछ ऐसे डेट फंड्स में कर दो, कुछ ना कुछ लिक्विड फंड्स में कर दो जहाँ पे आपका पैसा थोड़ा थोड़ा ग्रो होता रहे कंपेयर टू द मार्केट, क्योंकि मार्केट 10-12% गिर रहा है और वहीं पे आपको 6-7% मिल जा रहा है कहीं ना कहीं से, तो ये आपके लिए तो अच्छा ही होगा, राइट। तो ऐसे में जो गोल्ड एंड मार्केट का ओवरऑल रिलेशनशिप होता है ये भी हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर पता रहना चाहिए। क्रूड ऑयल एंड जो मार्केट का रिलेशनशिप होता है वो भी हमें पता रहना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ बिटकॉइन, हालांकि बिटकॉइन और मार्केट का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है, बट जब से ट्रम्प साहब ने इधर उधर की बातें करनी शुरू करी हैं और पैसा इधर का उधर तराजू में कभी इधर कभी उधर रखते हैं, तो वो चीज़ें अब धीरे धीरे हम इन्वेस्टर्स को भी समझ में आने लग गई हैं कि वो कहते क्या हैं और मार्केट में होता क्या है। तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे बिटकॉइन देखिए तो अक्टूबर 2025 में जब हाई किया था इसने, तो उसके बाद से लगातार गिरावट हो रही है। अब देखिए इसमें एक बेड पैटर्न फॉर्म होता है, जब भी बेड बनता है उसके बाद से गिरा दिया जाता है लोगों को, फिर यहाँ पे बेड बनता है, फिर एकदम से गिरा दिया जाता है, फिर यहाँ पे बेड बनता है, फिर यहाँ से अब ये तीसरा लेग एक तरह से यहाँ पे
शुरू हो चुका है बिटकॉइन में क्रैश का। और जब भी तीसरा लेग शुरू होता है तो तीसरे लेग में क्या होता है, जब गिरावट होती है, जब गिरावट थमती है तो वहाँ से एक नई बड़ी महा रैली देखने को मिलती है। और ये हमें हर बार देखने को मिला है। जो हमारा बिटकॉइन है, बिटकॉइन बेसिकली फॉलो करता है ओवरऑल टेक्निकल्स बहुत अच्छे तरीके से हिस्टोरिकली, और ये हमने अपनी वीडियोस में भी पहले भी डिस्कस किया है। तो ये सब बातें भी हमें एज एन इन्वेस्टर सोच समझ के चलनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे बिटकॉइन के हालांकि अंडरलाइन कोई एसेट तो नहीं है, कोई फंडामेंटल्स तो नहीं है, बट पैसा तो जाता ही है, राइट। तो पैसा कहीं से निकल के अगर बिटकॉइन में जाए तो वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या हो रहा है ये भी समझ में आना चाहिए। तो आई थिंक ऑल इन ऑल यहाँ पे सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आ चुकी होंगी। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ। तब तक आप हमारी दूसरी वीडियोस देखते रहिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।